हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो एलएसी भारत चाइना विवाद जो कि अभी बहुत टेंशन का टॉपिक है और हम सब लोगों की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कितना कब्जा करता जा रहा है, सब आजकल डेली न्यूज़ आ रही है। तो इसीलिए ये हम इस पूरे टॉपिक को एलएसी जो है, ये आप एरिया देख रहे हैं, ये पेंगोंग लेक और एलएसी वाला एरिया है। तो इसको अभी के कॉन्टेस्ट में तो देखेंगे ही, साथ ही हम इसकी एलएसी की बैकग्राउंड क्या रहा है, कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी और चाइना क्यों नहीं मानता है, क्या रीजंस है कि बार बार एक बार युद्ध हो गया उसके बाद भी अभी बार बार वो सीमा का उल्लंघन करता है, तो क्या रीजंस हैं वो भी देखेंगे आगे। और महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से लद्दाख वाले, ये जम्मू वाला जो पूरा एरिया है, उसकी पूरी हिस्ट्री से लेके अभी तक वर्तमान में जो चिनूक और S4 के वहाँ तैनाती की बात की जा रही है, और ये सब पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कि यूपीएससी, आईएएस, सभी जो पीएससी जितने भी स्टेट्स के होते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। कहानी ये स्टार्ट होती है, ये तो अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, ये आप देख लीजिए फोटो में, आपको डिटेल बाद में बताऊंगी। इसको समझने के पहले हमें ये देखना होगा कि एलएसी जो है, एलएसी भारत चाइना जो बॉर्डर है, वो क्यों अस्तित्व में आई, कब अस्तित्व में आई, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी वर्तमान की जो कंडीशन है वो ये है, आप देख लीजिए। ये हमारी भारत की जो चाइना से बॉर्डर लगती है, ये अभी करंट की सिचुएशन है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जहाँ पे ये रेड दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट हैं। यहाँ से चाइना की बॉर्डर लगती है। और जो भारत चीन सीमा है, ये टोटल है 3,488 किलोमीटर। याद रखिए, इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये टोटल है। उसके बाद ये जो सीमा है, इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्टर्स हैं इसके सीमा के। तो एक है पश्चिमी सेक्टर, वेस्ट, जिसके अंतर्गत आती है जम्मू कश्मीर वाला एरिया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला एरिया वेस्ट में आएगा। उसके बाद मिडिल आता है, जिसके अंदर आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया। देन ये पूर्वी आता है, जिसमें आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है पूरी सीमा। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। कहानी स्टार्ट होती है महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से। 1808 की बात है, जब महाराजा रणजीत सिंह ने, उस टाइम पे क्या होता था, अलग अलग राज्य, प्राचीन टाइम पे आपको पता होगा अलग अलग राज्य हुआ करते थे। हम ब्रिटिश के शासन के पहले की बात है ये। अलग अलग सिख हुए और जम्मू कश्मीर, ये सब अलग अलग राज्य थे, वहाँ पे राजाओं का शासन था। तो सिख जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने 1808 में क्या किया, जम्मू पर चढ़ाई कर दी और जम्मू वाले एरिया पे कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने 1819 में, महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 में क्या किया, कश्मीर पर भी चढ़ाई कर दी और कश्मीर को भी अपने शासन में मिला लिया। और 1834 में, ये कहीं से भी पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि करंट में ये आ गया है। भले ही अभी एलएसी और भारत चाइना विवाद है, बट आप एक स्टूडेंट हैं और आपको होलिस्टिक वे में इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाते हुए देखना होगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि एलएसी या भारत सीमा जो विवाद है वो कब से चला आ रहा है। ये स्टार्ट यहाँ से होता है। 1834 में लद्दाख पर भी महाराजा रणजीत सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये पूरा एरिया जो है महाराजा रणजीत सिंह का हो गया, सिख साम्राज्य में विलय हो गया इसका। अब क्या होता है, जब महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू पर अधिकार किया था, तो वहाँ के राजा थे किशोर सिंह, और किशोर सिंह के बेटे थे, हुए आगे चल के गुलाब सिंह, जो कि फिर और उनके वंशज होते गए। और जम्मू में जो, जब भारत में जम्मू का विलय हुआ, तो जो हरी सिंह वहाँ के राजा थे उनके टाइम पे, वो एक अलग कहानी है, वो बाद में बताएंगे। बट ये आप गुलाब सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि भारत चाइना विवाद जो है वो उसी के टाइम से, मतलब उस टाइम पे भी था। ये जो अभी है, ये अभी की कंडीशन नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। और चाइना की ये आदत है कब्जा करने की और हमेशा धोखा देने की, और जब कोई समस्या हो, विपरीत परिस्थिति हो, उस टाइम पे अटैक करने की। तो आप समझेंगे कि कैसे उस टाइम पे भी हुआ था और अभी तक हमेशा होता आ रहा है। तो जब
ये इन्होंने गुलाब सिंह का शासन था यहाँ पे जम्मू में। गुलाब सिंह का शासन था। अब क्या होता है, पूरा रणजीत सिंह को पूरा ये एरिया मिल गया। रणजीत सिंह को एरिया मिल गया और ये पूरा एरिया उनका हो गया। अब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सिख प्रांत जिससे कमज़ोर हो गया पूरा। अब क्या होता है, इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना हमेशा ऐसा करता है, जैसा कि अभी है। अभी कोरोना की कंडीशन चल रही है, पता है कि पूरी दुनिया चूँकि जबकि शुरुआत वहीं से हुई है, उसी का सब फैलाया हुआ है, फिर भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है सब। तो ऐसे में मौके का फ़ायदा उठाकर अभी ये सीमा विवाद को फिर से बढ़ा दिया है। और यही कंडीशन उस टाइम पर भी हुई थी कि जब सिख साम्राज्य, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पूरा सिख साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, तो मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना ने यहाँ पे अटैक कर दिया सिख साम्राज्य पे। और ये पूरा एरिया जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लिया। अब क्या होता है, फिर दोनों के बीच शांति समझौते के लिए थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि सीमा थोड़ी बहुत अब हमारा क्या होगा। जिस तरह से अभी भी सीमा विवाद चल रहा है, यही सीमा विवाद उस टाइम पे भी हुआ। तो फिर क्या होता है आगे चल के 1846 में, आप लोगों ने हिस्ट्री यदि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, 1846 की बात है। 1846 में 1841 में चीन ने पूरा अधिकार कर लिया अपने ऊपर। 1841 में चीन का अधिकार हो गया इस पूरे एरिया पे। उसके बाद 1846 में अपने यहाँ अंग्रेज आ चुके थे चूँकि उस टाइम पे, और ब्रिटिश सिख युद्ध हुआ। ये सिख साम्राज्य जो था ब्रिटिश सिख हुआ। और उसमें जो मैंने पहले बताया था आपको, गुलाब सिंह जो थे, जम्मू के शासक जो थे, वो गुलाब सिंह यहाँ के अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्होंने। और अंग्रेज़ों का साथ दिया तो वो अंग्रेज़ उनसे खुश हो गए, और उन्होंने ये जो पूरा एरिया था वो अंग्रेज़ों ने अमृतसर की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1846 में। 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सॉरी मैसूर में धोखे से भूल गई हूँ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज जो कि ब्रिटिश और सिखों के बीच हुआ था। उसमें एक संधि होती है अमृतसर की संधि, जिसको बहुत ही इतिहास में फेमस है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि के तहत 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और ये लद्दाख, ये पूरा एरिया जो है अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को दे दिया था। ये जो अभी जहाँ पे विवाद चल रहा है, ये गलवान घाटी वाला, और ये पूरा एरिया जो लद्दाख का है, ये सब 1846 में अंग्रेज़ों ने उस गुलाब सिंह को दे दिया, जो कि जम्मू के राजा थे। और आगे चल के फिर क्या होता है कि ये दे तो दिया उन्होंने, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, उनकी दे दिया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज ही उस पर शासन करते रहे, जैसा कि हमेशा से होता चला आ रहा है। और फिर क्या होता है 1865 में अंग्रेज और चाइना के बीच फिर से ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है, जैसा कि अभी कंडीशन बनी हुई है। तो क्या होता है 1865 में अंग्रेजी एक अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट थे, सर जॉनसन। तो उन्होंने एक लाइन प्रपोज की कि ये सीमा विवाद को सुलझाया जाए, और एक लाइन प्रपोज की जिसको बोला जाता है जॉनसन लाइन। सर जॉनसन थे, उन्होंने प्रपोज की थी, इसलिए उसको बोला जाता है जॉनसन लाइन। ये आपको याद रखना है। मैकमोहन लाइन, LAC सबको याद रहती है, बट अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो जॉनसन लाइन है वो उस टाइम पे खींची गई थी, वो खींची गई थी 1865 में। अब ये जॉनसन लाइन के तहत क्या था अंग्रेज इसको, ये जो जम्मू कश्मीर वाला और ये पूरा ये अक्साई चीन वाला पूरा एरिया जो है वो अपने अंडर में आता था, इंडिया के अंदर में आता था, चाइना के हिस्से में नहीं आता था। इसलिए चाइना ने इसको मानने से मना कर दिया। अब क्या होता है, उसके बाद विवाद चलता रहा हमेशा, जैसा कि अभी थोड़े थोड़े समय पे कहीं कोई कब्जा, फिर अटैक करता चाइना, फिर होता उन लोगों के बीच होता रहा। फिर उसके बाद अब चूँकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ की बात है 1899 की बात, 1899 की बात है।
99 में क्या होता है, एक और मैकर्टनी थे, मैकर्टनी, और उन्होंने एक अधिकारी को भेजा, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने एक अधिकारी को भेजा और फिर से एक लाइन डिसाइड करने का प्रपोजल रखा चाइना के सामने कि अगर आपको ये वाला नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, और एक और फिर प्रपोज की, जिसके तहत क्या था, जो भारत का मतलब अक्साई चीन वाला जो एरिया था उसका कुछ हिस्सा इंडिया के उसमें आता और कुछ हिस्सा चाइना के अंडर में आता। तो उस टाइम पे ये बात भी चाइना को मंजूर नहीं हुई और उसने नहीं माना। तो मैकर्टनी एक लाइन खींची गई, जिसका नाम था, पहले जॉनसन लाइन खींची गई थी, फिर उसके बाद लाइन खींची गई मैकर्टनी मैकडोनल लाइन, MML। आप याद रखिए, मैकर्टनी मैकडोनल लाइन, क्योंकि मैकर्टनी ने ये प्रपोजल तैयार किया था और उसको लेके गए थे मैकडोनल्ड चाइना, इसलिए उस लाइन का नाम पड़ा मैकर्टनी मैकडोनल लाइन। अब क्या होता है, इसको भी चाइना ने मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया उस टाइम पे, उस टाइम की कंडीशन और आप समझ लीजिए। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये अपना लद्दाख वाला एरिया, इंडिया जो सिंगजियांग प्रांत अभी चाइना का है, वो पहले अलग हुआ करता था, जैसे अपने अभी अलग अलग राज्य थे। और ये तिब्बत पहले चाइना का कब्जा नहीं था, ये तिब्बत है, उस टाइम की कंडीशन आपको बता रहे हैं। ये सिंगजियांग प्रांत है चाइना का, ये तिब्बत है और ये चाइना है, समझो, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जॉनसन लाइन खींची थी वो यहाँ से खींची थी, तो चाइना ने मना कर दिया था। उसके बाद ये इंडिया वाला पोर्शन है इंडिया का, यहाँ तिब्बत लगा हुआ, ये चाइना, ये तिब्बत और ये सिंगजियांग प्रांत। अब क्या होता है, सिंगजियांग प्रांत पे भी ये चाइना कब्जा कर लेता है और फिर बाद में इस धीरे धीरे तिब्बत पे भी अपना कब्जा कर लेता है। आपको पता होगा 1959 में मतलब 1950 तक लगभग पूरा तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे पहले रोड बनाना स्टार्ट करता है, फिर बाद में तिब्बत पे पूरा अपना अधिकार कर लेता है। अब क्या होता है, ये जो सिंगजियांग प्रांत था, मैंने आपको बताया अभी, तिब्बत, सिंगजियांग और चाइना, ये जॉनसन लाइन हो गई है। अब चीन तिब्बत रोड, यहाँ पे अधिकार करने के लिए, चूंकि यहाँ पे जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है ये, और यहाँ से फिर आगे अगर ये जो अभी जहाँ पे जिस जगह गलवान और ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे जहाँ विवाद चल रहा है, उस टाइम पे भी यहाँ अटैक करने की उसने कोशिश की थी, बट वो नहीं हो पाया और सफल नहीं हो पाया। और क्या होता है कि एक रोड बनाता है, ये सिंगजियांग और चाइना के बीच में एक रोड बनती है, जो कि तिब्बत से होते हुए जाती है, मतलब यहाँ से होते हुए जाती है। तिब्बत सिंगजियांग रोड, सिंगजियांग और चाइना जो रोड बनती है तिब्बत तक पहुँच बनाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए उसने पहले एक रोड बनाई चाइना ने, जो कि भारत से, जो कि चीन मतलब तिब्बत रोड, जो चीन तिब्बत रोड जो बनती है वो भारत का हिस्सा होती है। और इसी वजह से फिर 1962 में क्या होता है, आप सबको पता होगा, जो 1962 में भारत चाइना वॉर होता है, भारत चाइना युद्ध होता है। और युद्ध, चाइना जो कि उस टाइम पे शक्तिशाली था और वो अक्साई चीन वाले जो हमारा हिस्सा है अक्साई चीन का, उस पर पूर्ण नियंत्रण अपना ले लेता है। पहले अक्साई चीन का जो लाइन खींची गई थी MML वाली, मैकर्टनी जो मैंने बताया, उस पर आधा आधा हिस्से की बात हुई थी, बट वो उसको मंजूर नहीं थी। और उसके बाद अक्साई चीन पर 1959 में वो मान लेता है, 59 में वो इस बात को मान लेता है कि ठीक है, MML जो जॉनसन लाइन को नहीं मानता है, पर MML वाली लाइन को मान लेता है, MML वाली लाइन को मान लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये अब क्या होता है, युद्ध हो जाता है 1962 में, 1962 में युद्ध हो गया। उसके बाद फॉरवर्ड नीति इंडिया ने अपनी छोड़ दी। उसके बाद ये तय किया गया 1962 के युद्ध के बाद कि जो मतलब चाइना के लोग जहाँ पे हैं, सीमा जो जहाँ तैनात है वो वहीं रहेगी और वहीं से एक लाइन खींच दी जाएगी, जिसको कि क्या माना जाएगा, उसी लाइन को आज बोला जाता है LAC लाइन, जो कि 1962 के बाद खींची गई, उसको LAC लाइन बोला जाता है, LAC।
ये जो आपको दिख रही है LAC लाइन, ये 1962 के बाद, युद्ध के बाद खींची गई थी। और वर्तमान में ये बिल्कुल क्लियर कट है कि इधर के एरिया आपके हैं, इसके इस साइड के, और ये उस साइड के चाइना वालों के हैं। लेकिन चाइना है वो नहीं माना, उसने फिर भी कुछ ना कुछ हमेशा करता आ रहा है, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं। और अभी हाल ही में फिर से, पहले यहाँ पे डोकलाम, अभी जब 2017 में डोकलाम वाला इशू हुआ था तो उसने यहाँ पे भी दिक्कत दी थी, डोकलाम वाले एरिया में भी 2017 में एक रोड बनाई थी सिक्किम के पास, और भारत ने जब उसका विरोध किया था तो उस टाइम पे आपको याद होगा, न्यूज़ में 2017 की बात है, तो वो भी है, वो जो डोकलाम वाला ट्राई जंक्शन, ये जो था भारत भूटान और चाइना वाले वहाँ पे, तो उसके बाद भी उसने फिर से सीमा विवाद बढ़ाया था। और अभी फिर से, अब चूँकि अभी कोरोना इतना है तो उसकी वजह से फिर से उसने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कब्जा, अब हम आपको बताएंगे कि ये डिटेल क्या है, ये आप अभी देख लीजिए। इसमें ये आपको याद रखना है, ये जो गोगरा पोस्ट है पहले यहाँ आया, फिर ये गलवान घाटी जहाँ पे हमारे 20 शहीद हुए थे जवान, और उसके बाद अब धीरे धीरे दौलत बेग गोल्डी ये स्थान है, दौलत बेग गोल्डी, आप ध्यान रखिए ये तीनों स्थान, क्योंकि अब आपको ये बहुत इनकी पोजीशन पता होना चाहिए। और ये है पेंगोंग लेक, ये पेंगोंग लेक है यहाँ पे, ये ब्लू कलर की आपको जो दिख रही है ये पेंगोंग लेक है, जहाँ पे अभी घुसा दे। अब इनका डिटेल देखते हैं। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये ITBP का बेस कैंप आपको दिख रहा है, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, अभी नई तस्वीरें हैं ये सैटेलाइट की, इनमें आप देखिए ये यहाँ पे झगड़ा हुआ है, ये जो अभी अपना है गलवान झगड़े वाला एरिया, ये आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है, ये जो है गलवान घाटी है, और ITBP का बेस कैंप है, इधर से इंडिया का रहेगा, और ये बीच में बफर जोन है, और इस साइड वाला LAC में चाइना। अब चूंकि LAC खिंच तो गई, 5 राज्यों में है भी, लद्दाख केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया, और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 में है। अब क्या होता है, ये जो LAC खिंची है वो स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए अभी भी हमेशा विवाद इस पे होता रहता है। ये जो है गलवान और ये वाला लद्दाख वाला जो एरिया है, वहाँ पे बहुत, चूँकि ये पहाड़ पर्वत और नदी झीलें ये सब बहुत ज़्यादा हैं, ढलान वगैरह, तो वहाँ पे स्पष्ट नहीं हुई है और उसकी अभी मार्किंग नहीं हो पाई है, इसीलिए बार बार चाइना आ जाता है और अपने अधिकार क्षेत्र में घुसने का प्रयास करता है। अब देखते हैं हम इस वाले, ये अब क्या हो रहा है, अभी फिर से क्यों बढ़ा दी है चाइना ने, इस बार अभी क्यों अटैक किया, ये हमें समझना होगा। ये जो आप DSDBO रोड देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म DSDBO रोड का, ये जो आपको अभी एरिया देखा था आपने, दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पे अभी न्यूज में है, करंट में अभी उसने कब्जा कर लिया, कुछ अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं, दौलत बेग गोल्डी, श्योक, और ये जो यहाँ पे ये डुरबुक, सॉरी ये डुरबुक, D फॉर डुरबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी रोड, ये जो 323 किलोमीटर का रोड है, ये ले यहाँ से डुरबुक से ये दौलत बेग गोल्डी, ये जो रोड है ये इंडिया बना रहा है, और ये इंडिया बना रहा है, इसी के विरोध में करते करते ये उसको हजम नहीं हो रहा है। ये इंडिया यहाँ क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है ये वाला एरिया, आपको इसके आगे जाओगे तो ये काराकोरम वाला दर्रा और ग्लेशियर, वो सियाचिन ग्लेशियर जो अपना है वो बहुत नज़दीक पड़ता है, और कनेक्टिविटी अपनी अच्छी हो जाएगी तो आगे बहुत ही आगे के लिए अपने लिए अच्छा होगा। तो इसको ये पसंद नहीं कर रहा है चाइना, और बार बार कुछ ना कुछ अपना दिखा रहा है। अब देखते हैं ये वाली फ़ोटो, देखिए ये फ़ोटो, अब आपको ये समझ में आएगी कि अभी जो युद्ध हुआ है, अभी हमारे यहाँ जो इतनी कंडीशन है वो क्या है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये LOC की है, LAC, सॉरी LOC नहीं, LOC आपको ध्यान रखना है, जो पाकिस्तान वाली बॉर्डर है उसको LOC बोला जाता है, और जो अपनी इंडिया वाली और चाइना की जो बॉर्डर है उसको LAC बोला जाता है। अब एक बात और यहाँ पे आपको याद दिला दूं कि एक लाइन छूट गई है, मैकमोहन रेखा, जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है कि मैकमोहन रेखा भारत चाइना के बीच लिखा रहता है, बट वो एक्चुअली ब्रिटिश और उस टाइम पे जब तिब्बत का पे चाइना ने अधिकार नहीं किया था तो भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी
और चाइना उसको भी नहीं मानता है। वो 1914 में लाइन खींची गई थी, उसको नहीं मानता है। फिर बाद में युद्ध के बाद ये LAC लाइन थी खींची, और इसको भी भली ऑफिशियल हो गया है कि मानना है, फिर इसको भी नहीं मानता है और हमेशा कब्जा करता रहता है, उसकी आदत रही है। अब ये देखिए, ये फिंगर 1 2 3 ये क्या है? ये जो है, ये उस एरिया में ऐसे पहाड़ बने हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसीलिए सीमा, ये जो 1 2 3 4 ये बड़े बड़े यहाँ पे छोटे दिखते हैं लाइन, बट ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, और इन्हीं पहाड़ों का नाम है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5। अब क्या है, ये जो फिंगर 8 तक, ये 8 पहाड़ हैं, इनको फिंगर 8 बोला जाता है। अब फिंगर 8 से उस साइड का हिस्सा, इधर का हिस्सा चाइना का है, और फिंगर 4 तक का हिस्सा, ये जो येलो लाइन दिख रही है, ये पूरा अपना इंडिया का है। ये फिंगर 4 वाला हिस्सा, यहाँ से ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है, यहाँ से ये पूरा इंडिया का है, कंफर्म है। और ये जो बीच का है, ये फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का ये बफर जोन है। इस पे ना तो इंडिया का अधिकार है और ना ही चाइना का अधिकार है। अभी क्या है, आता रहता था हमेशा, पर ये फिंगर 5 तक ही आता था, और पेट्रोलिंग के लिए दोनों आ जा सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। ये समझौते के तहत डिसाइड किया गया है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये फिंगर 4 तक आ गया और फिंगर 4 के भी अंदर आ गया। और यहाँ अपने फिंगर 4 में अभी कुछ कल की ही तस्वीरें हैं। कल अभी जून वीडियो जो अब मैं बना रही हूँ, ये 27 जून का है, और ये 26 जून की तस्वीरें सैटेलाइट से आई हैं नई जो, तो उसमें दिखाया गया है ये जो फिंगर 4 वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसके भी अंदर आके और उसने अपने पूरे टैंक वैंक सब तैनात कर दिए हैं। और ये जो आपको पेंगोंग झील दिख रही है, ये वाला अब क्या है, ये वाला चाइना LAC चाइना जो है ना, इस वाली लाइन को मानता है कि ये फिंगर 4 तक का है ना, ये जो हमारी LAC है। और इंडिया जो है वो यहाँ तक मानता है कि फिंगर 8 तक की जो है ना, इंडिया इस वाली LAC को मानता है कि हमारी ये वाली लाइन है, हमारा क्षेत्र यहाँ तक है। लेकिन एक्चुअल में ये बस विवाद का कारण ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपको दिख ही रहा होगा मार्किंग में, जैसे मैंने कर दिया पहले से ही। अब देखिए, अभी क्या हुआ है, नई तस्वीरें जो आई हैं, ये कल की तस्वीरें हैं, और उसमें सैटेलाइट से एकदम इमेज दिखा रही है कि यहाँ पे ये जो फिंगर 4 वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ ये इस वाले एरिया में, यहाँ पे उसने अपना जहाज़ तैनात कर दिए, अपने बहुत सारी आर्मी तैनात कर दी, और तो और बहुत सारे, भले ही बोला जा रहा है उन लोगों की तरफ से ऑफिशियल कि हम अपने सैनिकों को वापस ले रहे हैं, पर वो वापस नहीं ले रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे सैटेलाइट से तस्वीरें मिली हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग, मतलब आर्मी पूरी उन्हें तैनात कर रखी है। अब पता नहीं आगे चल के उनका क्या इरादा है, अब देखते हैं। इतना तो हो गया, लेकिन अब कब तक सहन करेंगे? हम लोग हमेशा से सहन करते आए हैं, सहन करते शांति समझौते के पक्षधर रहते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर फिर भी वो मानता है और हमारे सैनिक मरते हैं, तो हमें तैयार रहना होगा। और ना केवल इंडिया में, बल्कि चाइना जो है तिब्बत पर भी दबाव बना रहा है, और इधर वाले एरिया में, साउथ चाइना सी वाले एरिया में, उसके ईस्ट में जो पड़ता है, साउथ चाइना ईस्ट वाले एरिया में और जितने भी वियतनाम, फिलीपींस, सभी जगह वो धीरे धीरे अपना कब्जा करता जा रहा है। इसलिए सब लोग अब धीरे धीरे उसके विरोध में आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तो वैसे भी विरोध हो रहा है। अब हमारे यहाँ तो बहिष्कार और ये सब चीज़ें हो ही रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो बहिष्कार तो करना है, पर बहिष्कार का मतलब ये नहीं है कि कई लोग अपने अपने मोबाइल भी जलाने लगे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अपने मोबाइल और जो हम ऑलरेडी सामान ले चुके हैं उससे तो हमारा ही नुकसान होना है। बाकी अब आगे हमें चाइना को सबक सिखाना होगा, और हम लोग अपने लेवल पे, गवर्नमेंट तो जो करेगी वो करेगी, बट हमें अपने लेवल पे भी उसका बाइकआउट करना होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।